जय दोस्तों, मैं रंजन पाल। और मैं हूँ कृष्णकांत। मैं सुभाष प्रसाद। आज का टॉपिक है जैसे कि कॉकरेज कॉकरेज जनता पार्टी के बारे में हम आज सब लोग आपस में डिस्कस जी, करने वाले जी, हैं। जी। तो आप बताइए कि क्या है टॉपिक है। हाँ, कांग्रेस जनता पार्टी जो अभी नई पार्टी जो बनी है, हाँ हाँ हाँ। जो कि ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है अभी पूरी की पूरी सोशल मीडिया पर आप जाकर देखेंगे पूरी भरी पड़ी है। मतलब CJP, हाँ हाँ। कांग्रेस जनता पार्टी। अब अगर इस पार्टी के निर्माण की बात किया जाए, और ये जो पार्टी है, ये पार्टी इतना ज़्यादा अभी प्रचलित हो चुका है, इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है कि मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी है, तो बीजेपी की अगर फॉलोअर्स को देखा जाए तो केवल 8 मिलियन है। हाँ। और अगर कांग्रेस के फॉलोअर्स को देखा जाए तो उसका 13 मिलियन है। लेकिन ये जो कांग्रेस जनता पार्टी जो नई पार्टी अभी बनी है, इसको बनते ही मुश्किल से 4 या 5 दिन हुआ होगा। बस बस विचार और जी, और इसको बनने के साथ ही इसके फॉलोअर इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि अभी 10 मिलियन तक पहुंच चुका है। ज्यादा ही हो गया, 12 मिलियन प्लस हो गया। जी, अब मतलब कुछ समय के बाद ऐसा लगता है, अनुमान लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो 13 मिलियन का जो रिकॉर्ड है उसको क्रॉस कर जाएगा, उसको तोड़ देगा बहुत जल्दी, बहुत जी। जल्दी। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पार्टी का निर्माण कैसे हुआ और इस पार्टी के निर्माता कौन है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अभी हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस हाँ। सूर्यकांत जी, वो एक केस की सुनवाई कर रहे थे। और केस की सुनवाई करते समय वो भारत के जो मतलब युवक जो लोग हैं, युवा को। नवयुवक जो लोग हैं, नवयुवक को वो बोल दिए कि मतलब वो बयान दिए हाँ हाँ हाँ। कि आज का जो युवा है वो कॉकरोच की तरह है। हाँ, मतलब पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर पड़ा रहता है, सुस्ती है। मतलब जैसे ही कॉकरोच सुस्त रहता है, इधर उधर घूमते चलता है। तो उनका एक कहने का मतलब है कि आज का जो जनरेशन है, आज का जो नवयुवक जो लोग हैं, वो कॉकरोच की तरह है हाँ हाँ हाँ। कि सोशल मीडिया पर पड़ा रहता है, जिधर मन चाहता है उधर घूम जाता है, इधर उधर टहलते रहता है। अच्छा। अब उनके द्वारा ये जब बात बोला गया तो ये इसे इस तरीके से लेना चाहिए कि जैसे कि घर का कोई गार्जियन हो, हाँ हाँ। वो डांट स्वरूप अपने से छोटे को बोल दिया हो, लेकिन इसको उतना गंभीरता पूर्वक लेना नहीं चाहिए। मतलब जो बुजुर्ग लोग जो डांट दिए उनके बात को मान लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के द्वारा एक बयान दिया गया, एक बात बोला गया। तो ये जब बात बोला गया तो इस बात को मतलब इस तरीके से इस रूप में ले लिया गया कि इसे एक राजनीतिक बात के रूप में ले लिया गया। राजनीतिक मुद्दा तैयार तैयार कर तैयार दिया हो गया। हाँ। जी। अब चूंकि राजनीतिक पार्टी बनानी थी और इसे अब तो अभी केंद्र की जो मौजूदा सरकार है उससे मतलब जोड़ने लगा, हाँ हाँ हाँ। उससे तुलना की जाने लगी। मजाक बना दिया था। जी, तो अब ये जो पार्टी बनी है तो इस पार्टी को क्या इस रूप में देखा जाना चाहिए कि बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प के रूप में उभर सकती है क्या ये पार्टी? जी। और उभर भी सकता है। और ये पार्टी मैं आपको पूरी तरीके से इस वीडियो में एनालाइज करके बताऊंगा सर, और आप भी डिस्कस कीजिएगा, हम भी डिस्कस करेंगे, ये सर भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो पार्टी बनी है, ये पार्टी आगे किस तरीके से सर्वाइव करेगी, मतलब उसके बारे में पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो पर बने हुए रहिए, छोड़ के मत जाइए, क्योंकि छोड़ के जाइएगा तो आपको अधूरा अधूरा ज्ञान मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि इस पार्टी को जो राजनीतिक से जोड़ा गया है, और राजनीतिक से जोड़ा गया है ना, तो जो जेन जी है, मतलब आज का जो युवा है, जैसे कि मान के चलिए कि अगर जिसका उम्र 18 से 24 साल है, तो वो क्या है, वो ज्यादा जो जियो पॉलिटिक्स से संबंधित जो जानकारी है उसके चक्कर में वो नहीं रहते हैं। वो अपना भविष्य बनाने के लिए रहते हैं, और जिस फील्ड में वो जा रहे हैं बस उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब राजनीतिक का जो खबर है, राजनीतिक का जो विश्लेषण है, जो ज्ञान है, वो अर्जित करते हैं कब? 30 प्लस होने के बाद, मतलब 30 हो जाने के बाद में। तो अब जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो निर्माण किया गया, जो बनाया गया, तो शुरुआत में तो जो जेएनजी लोग थे, जो मतलब जो युवा लोग थे, डायरेक्ट फॉलो कर लिए। लेकिन जब मालूम चलेगा कि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो निर्माता हैं, उनके पिताजी, और जिस तरीके से जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो निर्माता हैं वो किस तरीके से पहले क्या थे,
और क्या करने के चक्कर में है, इनका मानसिकता क्या है, जब इस बात को जानेंगे और उनके मैनिफेस्टो में जो चीज है उस तरीके से पूरी अगर एनालिसिस करेंगे तब उनको मालूम चलेगा। तो सबसे पहले अगर बात बता दें कि इस जो कांग्रेस जनता पार्टी है इसके अगर निर्माता की बात किया जाए तो उनका नाम है अभिषेक, और इनका अच्छा खासा फॉलोअर है, और इनका अच्छा खासा फॉलोअर है, और ये मात्र दो लोगों को फॉलो करके रखे हैं, एक अर्पित शर्मा और दूसरे हैं कपिल शेख। अब जो कपिल शेख हैं, हाँ दो, अब जो कपिल शेख हैं वो दुबई में रहते हैं, और अभिषेक जो हैं, अभिषेक शर्मा जो हैं, सॉरी जो अभिषेक हैं, अभिषेक जो दो लोगों को जो मतलब फॉलो करके रखे हैं, एक अर्पित शर्मा, तो अर्पित शर्मा के पिताजी विकास शर्मा जो आम आदमी पार्टी से विधायक है, वही आम आदमी पार्टी जिसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी हैं। और इस बात का ध्यान रखिए आप, अरविंद केजरीवाल जी वो मतलब चुनाव लड़ने से पहले किस तरीके से बातें करते थे कि हम भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकेंगे, हम जब सत्ता में आएंगे तो मतलब बंगला नहीं बनवाएंगे, सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, ऐसा आराम नहीं करेंगे, मतलब और जो पेमेंट मिलता है वो उससे आधे पेमेंट लेंगे। लेकिन जैसे ही वो गद्दी पर बैठे, जैसे ही वो सत्ता में आए, तो सबसे पहले तो अपनी पेमेंट को दोगुना कर लिए, अपने आप कर लिया, अपनी पेमेंट को दोगुना कर लिया, और तर्क ये देते हैं कि भाई जो नेता लोग हैं वो रिश्वत क्यों लेते हैं, क्योंकि उनकी जो मतलब जो सरकारी जो सैलरी है उससे नहीं भरपाई होता है, इसको दोगुना किया जाए, इसलिए दोगुना कर लिए। उसके बाद में क्या कहें कि सरकारी सुविधा नहीं लेंगे। आप देख लीजिए शीश महल बना करके एकदम ठाट से एकदम 45 करोड़ का बंगला, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, और भ्रष्टाचार के कारण हुआ जो सलाखों के पीछे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो पार्टी का निर्माण किया, और खुद जो अभिषेक हैं वो भी क्या है, आम आदमी पार्टी के जो मनीष सिसोदिया हैं उनके अंदर में वो काम कर चुके हैं। तो जो पार्टी का निर्माण किया है वो खुद भ्रष्टाचार से लिप्त पाए गए जो पार्टी है उसके कार्यकर्ता हैं। और कोई भी पार्टी अगर बनती है तो उसका मैनिफेस्टो होता है, मतलब एक घोषणा पत्र होता है। तो उस घोषणा पत्र में मतलब जो क्या नाम है आपको, अभिषेक जो पार्टी बना है, तो वो घोषणा पत्र में एक बात बोले हैं कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। जब अभिषेक ये बात बोले, मतलब उनके मैनिफेस्टो में बात लिखा गया, देखा गया कि उनका ये कहना है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले तो देश में जो भ्रष्टाचार है उसको पूरी तरीके से उखाड़ फेंकेंगे। और दूसरी बात, अभी जो नीट का जो पेपर लीक का बात चला था, इसके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे। और तीसरी बात, हम 50% महिला आरक्षण देंगे। इस तरीके का मतलब दावा किया गया जनता से कि आप हमें वोट दीजिए और वोट के माध्यम से हमें जिताइए, इस तरीके के काम करेंगे। तो मेरा यहाँ पर यह कहना है कि जो खुद एक भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए पार्टी के कार्यकर्ता अपना खुद का एक पार्टी बनाता है और ये दावा करता है कि हमें आप सत्ता में बैठाइए, हमें आप गद्दी पर बैठाइए, हम भारत से पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। अगर जो नीट का जो एग्जाम हुआ था, जो पेपर लीक हुआ था, उस पर हम बात करेंगे, उस पर मतलब जांच करेंगे, 50% महिला आरक्षण देंगे, इस तरीके का बयानबाजी करते हैं। तो ये देखा जाए। और दूसरी बात अगर आपको बता दूं, ये जो पार्टी बनाई गई है, इस पार्टी का सपोर्ट एक जर्मन सफर है। जर्मन सफर समझ गए होंगे, हमारे ऑडियंस समझदार हैं। उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग भली बात समझ गए। जर्मन शेफर्ड से फेमस है। तो जर्मन सफर जो है वो इस पार्टी का भरपूर सपोर्ट कर रहा है। अब हमारा यहाँ पर कहना ये है कि जिस चीज को वही जर्मन सफर सपोर्ट किया है, जिसका निंदा किया है, वो बहुत तेजी से ग्रो किया है। जैसे कि आप देख लीजिए कि जब हमारे देश में धुरंधर मूवी आई थी, किस तरीके से उसका घनघोर विरोध किया, कहा गया कि ये प्रोपगेंडा है, पूरी तरीके से भरपूर विरोध उसके द्वारा किया गया, उस जर्मन सफर के द्वारा। लेकिन आप देख लीजिए जब वो विरोध किया तो उसके बाद में ये धुरंधर मूवी बहुत तगड़ा कमाई की। अब यहाँ पर जब
इसका सपोर्ट किया जा रहा है। और तो और आपको बता दूं उधर कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जब इसके बारे में बात किया गया और कितने नौजवान तो इसके मतलब आपा में आ गए, कहें कि बहुत अच्छा पार्टी बनाई गई है। लेकिन जब ये समझाने की बात आया, जब इस बात को जाने कि वही जो जर्मन सफर है जो इसका सपोर्ट कर रहा है, तो बात सबसे समझ गए कि ये जर्मन सफर के द्वारा बनाया गया प्रोपेगेंडा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो पार्टी बनाया गया है पूरी तरीके से, आपको बता दूं कि ये कुछ हासिल करने वाला नहीं है। और अगर इस बात पर अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं चैलेंज करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अभी यूपी में 27 में चुनाव होने वाला है। अब ये जो पार्टी बनाई गई है वो अपना एक कार्यकर्ता खड़ा करे यूपी में, अपने कार्यकर्ता को खड़ा करे यूपी में। अगर वो जीत गया तो मैं राजनीतिक विश्लेषण करना छोड़ दूंगा। अब ये नहीं, देखिए अब 10 मिलियन फॉलोअर्स होने के कारण ये नहीं है, मतलब इसका आधार ये नहीं बन सकता है कि बहुत बड़ा पार्टी उभर के आएगा, जीत जाएगा। ऐसे ऐसे अगर देखा जाए तो भाई मोदी साहब से ज्यादा फॉलोअर्स तो मतलब हीरो और मतलब एक्टर्स लोगों का है। एक्टर्स नहीं, जो सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, हाँ, उनके इन्फ्लुएंसर हैं, उनके फॉलोवर्स हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है हाँ, कि वो खड़ा हो जाए और जीत जाएंगे। जिस तरह से एग्जाम्पल मैं खेसारी लाल का बोलना चाहता हूँ। खेसारी लाल को ये वहम हो गया था कि हमारे शो में जो ऑडियंस, हमारा जो शो देखने आते हैं वो सब हमारे चाहते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं। और इसी माध्यम से वो ये सोच के उन्होंने बहुत ही घटिया तरह का बयान दिया था इलेक्शन के टाइम, बिहार के इलेक्शन के टाइम, कि ब्रह्मा का लकीर हमें हारने से नहीं, मतलब हमें जीतने से नहीं रोक सकता है। ब्रह्मा का लकीर नहीं रोक सकता है हमें जीतने से। लेकिन रिजल्ट क्या आया? जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई, मैथिली ठाकुर जीरो हो गया, रिजल्ट जीरो। तो ऐसे ही ये एक मजाक में बनाया हुआ चैनल है और लोगों ने सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ट्रेंड चल गया और युवा लोग धड़ल्ले से जुड़ गए। जी लेकिन मतलब इसके बारे में उनको गहनता से जानकारी नहीं है। लेकिन जब इस चीज को, उनके मैनिफेस्टो को जब वो देखेंगे तब मालूम चलेगा ना, समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि एग्जांपल दिए कि फॉलोअर्स ये आधार नहीं बन सकता कि आप जब चुनाव लड़ेंगे तो आपकी सीटों की संख्या कितनी आएगी। अगर ऐसा है तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि यूपी में 27 चुनाव होने वाला है, आप एक कार्यकर्ता को वहां पर खड़ा करो, जीत जाएगा तो मैं विश्लेषण करना छोड़ दूंगा। सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स इकट्ठा करना और राजनीति में सीट हासिल करना, वोट हासिल करना, ये बहुत ही अलग मुद्दा है। राजनीतिक जिस जगह तक उसको हम 10 लाख रुपए नगद देने के नाम रखते हैं। देखिए सही बात बोल रहे हैं, 10 लाख देंगे नगद इनाम। जी देखिए, राजनीतिक और एक फॉलोअर्स इकट्ठा करना और राजनीतिक, ये दोनों आकाश जमीन का फर्क है। राजनीतिक गोटियां अलग से मतलब सेट करना पड़ता है, वो अलग चीजें हैं कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से ये भी बात बता दूं कि यही जर्मन सफर जिसको लोग आप समझ रहे हैं, यही जर्मन सफर जर्मन सफर ये मतलब चैलेंज किया था, एक बताया था सोशल मीडिया पर आकर कहा था कि हमारे 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और अपने पूरे ऑडियंस को बोला था, जो उसके सपोर्टर हैं सभी को बोला था कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, तुम सब मतलब बदल दो, सरकार को बदल सकते हो क्योंकि हमारे 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, तुम बदल दोगे। लेकिन एक बाल नहीं कबड़ा, महाराष्ट्र में एक बाल नहीं कबड़ा। बिल्कुल सही बात है। और ये पूरी तरीके से आपको बता दूं कि जर्मन शेफर्ड जो है वो तो ऐसा लगता है कि आज के जो मौजूदा जो केंद्र की सरकार है उसका सबसे बड़ा स्पाई है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि जो अगर धुरंधर मूवी को देखे होंगे वो आसानी से समझ रहे होंगे, लेकिन जो नहीं देखे हैं मैं अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि आप धुरंधर मूवी को देखिए, आपका दिमाग का जो ताला है ना साफ खुल जाएगा। और उस मूवी को जब आप देखेंगे तो आपके अंदर देशभक्ति जगेगी। मोदी जी के द्वारा जो काम किया गया, मोदी जी के ऊपर आपको गर्व महसूस होगा, गर्व होगा। तो ये जो पार्टी बनाई गई है, ये पार्टी कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
तो दोस्तों इस वीडियो में जिस तरीके से हमारे द्वारा एनालिसिस किया गया, हम सभी लोगों के द्वारा जिस तरीके से इसके ऊपर निष्कर्ष निकाला गया, जिस तरीके से जो क्या बोला जा सकता है, जिस तरीके से डिस्कशन किया गया, आपको कैसा लगा और हम सभी लोगों का आपका विचार कैसा लगा, आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आप भी अपना जो अनुभव है वो भी बताइएगा कि क्या ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है ये अगर चुनाव में खड़ा हो गई तो क्या ये एक भी सीट ला पाएगा। मैं तो कहता हूँ इस चैनल पर मतलब चैलेंज कर रहा हूँ उस कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं अभिषेक उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आपको एक भी सीट आ जाए ना तब कहिएगा। मैं तो चैलेंज भी कर दिया हूँ जी, 10 लाख का नगद इनाम जी, जीत जाएगा कांग्रेस जनता पार्टी जी, 10 लाख का नगद इनाम जी खुलेआम। तो दोस्तों आज बस इतना ही। और आप कमेंट में भी बता दीजिएगा कि आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ताकि हम सभी लोगों को पता चले कि हमारे वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। दोस्तों फिर मिलते हैं फिर से एक ऐसे ही नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।